हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूँ वो सेट 2 यानी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी लेटेस्ट हुआ है, यानी 10 मार्च को जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें बच्चों मैं सेक्शन डी करा रहा हूँ। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 का यानी ए पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया था, और यहाँ पे जो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है बी पार्ट मुझे कराना है। तो बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कितने बच्चों को ए पार्ट 33 क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को डाउट है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग बता सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। और हर क्वेश्चन यानी सीबीएसई बोर्ड पेपर का हर क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। एक बच्चे ने तो ऐसा कमेंट किया है कि आप लोगों को मैं दिखा सकता हूं। अभी मैं दिखा रहा हूं कमेंट। देखिए बच्चों, इस बच्चे ने क्या कमेंट किया आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए ये क्या कमेंट लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं कि सर आपने 20 मिनट में इसको किया है, वहाँ स्टूडेंट्स का सोचो कैसे किया होगा पेपर इतने कम समय में, ऐसे लिखा बच्चों। अब बच्चों आप बता सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ, यदि मैं उसको जल्दी जल्दी समझा दूंगा तो मेरे समझाने का मतलब ही क्या रहेगा यदि स्टूडेंट को समझ में ना आए। मैं यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी नहीं दे रहा हूँ, एज ए मैं टीचर हूँ। मैं तो बच्चों को समझा रहा हूँ, चाहे उसमें समय कितना भी लग जाए। यानी हर स्टूडेंट्स को मेरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मुझे यहाँ ये नहीं देखना है कि कितना टाइम, मुझे टाइम से क्या लेना देना। मैं कोई एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम थोड़ा नहीं दे रहा हूँ बच्चों। तो बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपने इतना समय लगा दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत धीमे सॉल्व करते हैं। मेरा मतलब ये है कि हर स्टूडेंट्स को मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट्स हो उसको भी मेरा जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं क्वेश्चंस को बहुत ही स्लो वे में समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा खैर कमेंट्स किया। तो बच्चों चलते हैं अब इस क्वेश्चंस पे, इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूँ। ये सेक्शन डी का क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हैं। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सेक्शन डी का 33 का ए पार्ट कराया था, ये उसका बी पार्ट है, ये और में दिया था और ये सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है और इसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 p plus 1 into x p square equals to 0 has a real roots, hence find the roots of the equation so obtained। यहाँ पे एक्चुअल में ये पूछा गया है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स अगर हैं तो p की आपको एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। p की बच्चों क्या फाइंड करनी, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है और मुझे क्या करना है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा और बस सॉल्व करने लगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज इसका रूट्स फाइंड करने लगते हैं। क्या मतलब रहा, यहां से आप रूट्स फाइंड करेंगे, कोई मतलब रहा। पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, p की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर यहाँ पे लिखा विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स है तो p की वैल्यू फाइंड करिए। तो p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, रियल रूट्स की जब भी बात की जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब भी रियल रूट्स की बात की जाती है तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो दैट इज यहां पे लिखते हैं हम लोग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे गिवन सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
quadratic equation x square minus 2p plus 1 x plus p square equals to 0 has real roots बच्चों इसके पास रियल रूट्स अगर हैं, अगर रियल रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास है तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो बच्चों यहां पे डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. दैट इज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसका फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. हाँ, अब यहां से आप लोग देख सकते हैं अगर इस इक्वेशन की कंपेयरिंग की जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां पे जो a की वैल्यू 1 है, यहां पे बच्चों जो b की वैल्यू है 2 माइनस 2 p प्लस 1. कुछ बच्चे क्या करते हैं, b की वैल्यू लिखी और माइनस छोड़ दिया, 2 भी छोड़ देते हैं. अरे भाई x को छोड़ करके जितना पार्ट है वो b की वैल्यू, दैट इज c इक्वल टू p स्क्वायर. नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज b स्क्वायर माइनस 4ac हियर, यहां पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा, यहां पर बच्चों इक्वल टू 0 नहीं होगा, इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बिकॉज गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स. सो यहां पे बच्चों b की वैल्यू माइनस 2 है, दैट इज माइनस 2 ब्रैकेट में p प्लस 1 और बच्चों इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे. कुछ बच्चे इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते ही नहीं. माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी बच्चों मेरे पास p स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. नाउ अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने का मतलब बच्चों यहाँ पे हुआ p प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एज इट इज यहाँ पे p प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग. तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहां पे मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2p माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो बच्चों 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 4 बन जाए 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. दिस कट टू कट बच्चों हो गया. अब हमारे पास क्या बचा, मेरे पास यहां से बचा बच्चों 8p बचा. अब बच्चों यहां से देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 4. तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे हो गया 4 प्लस 8p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज 8p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4, p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4 बाई 8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब यहां से हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यहां पर बच्चों मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, यानी p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. नाउ क्वेश्चन में ये बोला गया है p की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, p की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, p ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है p इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 2 एंड p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. यहां पे p की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 से बड़ी नहीं लेनी क्योंकि मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू. क्वेश्चन में बोला गया दैट इज टेक p equals to minus 1 by 2. This is the smallest value of p. Now putting the value of p in this given quadratic equation. Now find the roots of this equation. तो जो अब यहां से क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को हम वहां पे पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि जैसे ही p की वैल्यू फाइंड करनी और p की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर लिखा हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड. तो फाइंड और फिर हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं.
तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि p की वैल्यू -1/2 आ गई। p की वैल्यू -1/2 मैं पुट करूंगा, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें मैं पुट करता हूँ। चलो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं p की वैल्यू पुट करूंगा तो आप लोगों को उधर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बच्चों आप लोग देख सकते हैं नाउ हियर, यहाँ से बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। नाउ पुट p इक्वल्स टू -1/2 देन, तो यहां से बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी x² - 2 ब्रैकेट में यहाँ पे p+1 था, p+1 इंटू एक्स प्लस p² इक्वल्स टू 0। अब यहां पे बच्चों हम लोग पुट करेंगे p की वैल्यू, दैट इज p की वैल्यू -1/2, दैट इज यहां पे आ जाएगा x² - 2 -1/2 + 1 इंटू एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या करेंगे, यानी x² माइनस, तो बच्चों यहाँ पे -2 ब्रैकेट में यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, यानी ये 1 है और ये हाफ है, यानी 1 से हाफ चला जाएगा तो बच्चों हाफ बचेगा इंटू एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, x² माइनस एक्स और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं ये किसका फार्मूला है, दैट इज x - 1/2 का होल स्क्वायर, x - 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसके आगे लिख सकते हैं x - 1/2 इक्वल टू 0। नाउ रियल रूट्स आर, तो बच्चों यहां से क्या हो गया, रियल रूट्स आर दैट इज x - 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। दूसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर है x - 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। नाउ रियल रूट्स आर, तो बच्चों यहां पे आंसर लिख देंगे, रियल रूट्स आर 1/2 1/2। तो ये बच्चों फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो मैंने 33 का क्वेश्चन बताया था ये उससे भी इजी क्वेश्चन था। सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जो क्वेश्चन मैंने सर्कल वाला कराया था वो किसी भी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन को देख करके ही बहुत सारे बच्चे डर गए, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी बच्चों ने बुक में अटेम्प्ट नहीं किया था, इसलिए वो क्वेश्चन बिल्कुल न्यू लग रहा था। बी पार्ट ज्यादातर बच्चों ने बी पार्ट को अटेम्प्ट किया है। तो बच्चों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 34। बच्चों 34 क्वेश्चन नंबर मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। 34 नंबर क्वेश्चन है।